गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4th पार्ट को। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 4th पार्ट, या बोल सकते हैं कि 4th पार्ट हो गया मैम, अभी 5th पार्ट में आ गए। यस फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंडीशन एंड वॉलंटी। तो वो कंडीशंस और वॉलंटी क्या होता है वो आपको जानने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, और उस एग्जाम्पल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कंडीशन है या वॉलंटी है। जैसे कि मेरा डी से स्टार्ट होता है तो मैं डी लिख देती हूँ। मैं और पी, ओके, मैं और पी, मैंने पी को कहा, पी जी सुनिए, मुझे ना आपसे, मैंने कहा पी से, मुझे आपसे एक टूरिस्ट व्हीकल चाहिए। ओके, टूरिस्ट एक व्हीकल चाहिए, टूरिस्ट व्हीकल चाहिए। बट पी ने क्या किया, अभी देखिए, मैंने उसको बोला है कि मुझे क्या चाहिए, टूरिस्ट व्हीकल। मैंने डायरेक्टली बोला नहीं कि मुझे व्हीकल चाहिए। तो पी ने क्या किया, टूरिस्ट व्हीकल्स के बदले में उसने मुझे मारुति का कार दिया और बोला कि ये टूरिस्ट व्हीकल्स है। उसने मुझे झूठ बोला और मैंने ये मान लिया। अभी बताइए इसमें क्या हो रहा है, बताइए 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 बताइए। यस, यहाँ हो रहा है कंडीशन। मैंने उसको कंडीशन डाला था कि आप मुझे टूरिस्ट व्हीकल देना, बट क्या किया उन्होंने, मुझे टूरिस्ट व्हीकल नहीं दिया, उसके बदले में कुछ और दिया। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ मैं गुड्स को, जो मेरे को कार मिला है, गुड्स को रिप्यूलेट मतलब कैंसल करूँगी एंड क्लेम करूँगी अपने डैमेजेस को। ओके, अपने डैमेजेस को मैं क्लेम करूँगी। सो दिस इज़ अ कंडीशन, ये हुआ अपना कंडीशन। नाउ वॉलंटी, मैम वॉलंटी क्या होता है, वॉलंटी क्या होता है वो देखते हैं। वॉलंटी का मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ मुझे एक कैमरा चाहिए, कैसा भी कैमरा चलेगा, कैमरा चाहिए। उसने मुझे कैमरा सेल किया, बट उसका जो कैमरा का पिक्सल था वो था 57 पिक्सल, बट मुझे कुछ और पिक्सल चाहिए था। अभी मुझे कैमरा तो चाहिए था, मेरा मेन पर्पस था कैमरा, मेन पर्पस था क्या, कैमरा, ये मेन पर्पस, उसको कहेंगे हम कंडीशन। ये हुआ मेरा कंडीशन, बट पिक्सल मेरा मेन पर्पस नहीं था, ये मेरा सिर्फ ऐसे ही ऑप्शनल था, बोल सकते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये अब मेरा हुआ वॉलंटी, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो वॉलंटी। अभी यहाँ देखिए, यहाँ मैं है ना कॉन्ट्रैक्ट को, इफ़ उसने मुझे 57 पिक्सल का दिया, मैंने मेन पर्पस उसको नहीं बताया, मुझे बोला मुझे कैमरा चाहिए, बट उसने मुझे 57 पिक्सल दिया, मुझे कुछ और चाहिए था पिक्सल का, मैंने उसको बताया नहीं था। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं गुड्स को रिप्यूटेट मतलब कैंसल नहीं करूँगी। मैं यहाँ गुड्स को रिप्यूटेट नहीं करूँगी। रिप्यूटेट का मतलब होता है कैंसलेशन, तो मैं यहाँ रिप्यूटेट नहीं करूँगी, बट मैं उससे अपने डैमेजेस का
क्लेम करूँगी। ओके, नेक्स्ट। अभी सुन लीजिए अभी क्या हुआ मेरे साथ, अच्छे से सुन लीजिए। अभी मैं सेम एग्जांपल जो ऊपर दिया था, अभी मैंने इसको थोड़ा सा चेंजेस किया। अभी जो डी है उसको बाय करना था ड्रेस को, वो भी 1 तारीख को, 1 मई को उसको ख़रीदना था अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। इसने वो पी के पास गई और उसने कहा कि मैं 1 मई को आऊँगी और वो ड्रेस लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे को अपनी बहन को गिफ्ट देना है। ओके, क्योंकि वो दिन उसके लिए स्पेशल है। तो पी ने अग्री किया, बट जब डी पी के पास आई 1 मई को, तो वो ड्रेस है ना वो रेडी नहीं था। डी ने अभी डी के पास 2 ऑप्शन है, क्या है, एक कैंसिल करना या ऑन डैमेजेस को क्लेम करना। बट अब क्या करेगी? ओके, तो ड्रेस रेडी नहीं था, तो डी के पास 2 ऑप्शन था, क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल करना या क्लेम करना डैमेजेस को। बट वो कैंसिल नहीं करती, वो क्या बोलती है कि आप भैया आप एक काम करो, आप मुझे 5 मई को दे देना, मैं 5 मई को ऐसे ही मेरी बहन को ड्रेस गिफ्ट कर लूँगी। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था कंडीशन, यहाँ जो है वो कंडीशन हो रहा था। अभी मैंने उसको क्या किया, वॉलंटी किया। अभी वॉलंटी में क्या होगा, वॉलंटी में मैं कैंसिल नहीं करूँगी, बट मैं क्लेम करूँगी अपनी डैमेजेस को। ओके, मैं क्लेम करूँगी डैमेजेस को। ओके, तो ये रहा एग्ज़ाम्पल। तो जो यहाँ उन्होंने ड्रेस नहीं सेल किया, किसने? पी ने नई ड्रेस सेल किया, तो उसने बीच किया कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, कंडीशन में बता रही हूँ मैं, कंडीशन में ही कैन बीच द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसको बीच ऑफ कंडीशन कहते हैं। बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। बीच ऑफ कंडीशन में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं वॉलंटी, कैन बी ट्रीटेड हैज़ वॉलंटी, कैन बी ट्रीटेड हैज़ वॉलंटी। बट वॉलंटी में बीच ऑफ वॉलंटी cannot be treated as breach of condition। ओके, तो ये रहा कुछ चीज़ें जो कंडीशंस एंड वॉलंटी में आता ही है। ओके, तो एग्ज़ाम्पल देते हुए आई थिंक आप समझ गए। अभी जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था डी का, ये एग्ज़ाम्पल था ओके वॉलंटरीली वेवर, दैट इज़ गिविंग अवे ऑफ कंडीशन, ये इसका एग्ज़ाम्पल था। अब हम देखने वाले हैं कंपल्सरी वेलल ऑफ कंडीशन, बट वो हम लास्ट में करेंगे। ओके, तो अभी हम जाएंगे, तो ये फुल जगह मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ हम जाएंगे सिम्यूटेशन ऑफ टाइम। नाउ सिम्यूटेशन हैज़ 2 टाइम। सिम्यूटेशन का मतलब होता है टर्म्स। ओके, इसका मतलब होता है टर्म्स। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ पेमेंट ऑफ प्राइस, सेकेंड इज़
डिलीवरी ऑफ गुड्स। पेमेंट ऑफ प्राइस में इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस मच, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं आता है किस में, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो पेमेंट ऑफ प्राइस में आपको पता होना चाहिए कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी सेलर कैन नॉट एंटायर टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि सेलर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, वो भी जब पेमेंट हो रहा है वो गुड्स का। ओके, नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अभी बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है? गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। एग्ज़ाम्पल, जो ए है उसने एक थीफ वाला, एक चोरी वाला बाइक सेंड किया किसको? के को। ओके, अभी के को पता नहीं था, अभी सेंड करने वाला था, तो के ने को पता चलने के बाद वो ए से कैंसिल कर सकता है। येस, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। इफ़ उसने डिलीवर कर दिया है तो वो वापस ले सकता है गुड्स को और पैसा वापस ले सकता है, या उसने एडवांस में दिया है तो भी वो वापस एडवांस का पैसे ले सकता है। ही कैन क्लेम द डैमेजेस एंड रिजेक्ट द गुड्स। ओके, ही हैव एंटायर टू बाय द बायर कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को। अभी आगे जाते हुए कंडीशंस के दो टाइप्स होते हैं। वन इज़ एक्सप्रेस, जो टर्म्स है वो इंसर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि मेन पर्पस बताया जाता है। ओके, ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी विलिंगनेस ऑफ द पार्टी। इम्प्लाइड में जो टर्म्स है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इन एक्सप्रेस वर्ड्स, मतलब नहीं बताया जाता। बताया जाता है बट वो इंक्लूड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्सप्रेस्ड वर्ड्स में। अभी हम आगे जब टाइप्स देखेंगे उसके तो आपको समझेगा कि क्या है। ओके, फर्स्ट आप आता है कंडीशन टू टाइटल। कंडीशन टू टाइटल जो ये है वो सेक्शन 14 सबसेक्शन ए में आता है। सबसेक्शन ए में आता है। इसमें क्या होता है देखिए, अभी मैंने सेम एग्जांपल कि एक कार है जो बाइक है, ओके, वो चोरी का है, उसने के को बेच दिया, तो के के पास राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है वो गुड्स को, या वापस दे सकता है वो गुड्स को, या वो गुड्स में डिफेक्टिव आ गया, कुछ डिफेक्टिव आया तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ओके, तो यही आता है कंडीशन टू टाइटल। ओके, तो ये रहा एक टाइटल। आगे जाते हैं। आगे आता है कंडीशन हैज़ टू डिस्क्रिप्शन। ये आपने देखा होगा, जैसे कि आप किसी भी गुड्स को बाय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अमेज़ॉन से एक ड्रेस का पिक्चर देखा, ओके, और वो पिक्चर देखते हुए आपने बाय किया। अभी उसमें क्या हुआ, जो ब्लू कलर था और डिज़ाइन अच्छा था, पर जब आपके पास आया तो आपने देखा कि वो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, तो क्या आप वो गुड्स को वापस बेच सकते हो? येस, यू कैन, क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं था और आपको वो जो डिज़ाइंस है वो कुछ और था और आपको कुछ और डिज़ाइन का मिला। ओके, तो आप वो गुड्स को वापस कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी, जब गुड्स जो सेल करता है वो होना चाहिए करस्पॉन्डेड विद द डिस्क्रिप्शन। आपके जो एग्ज़ाम्पल है उसमें
करस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन का करस्पॉन्डेंट विद डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, कैसा ड्रेस का कलर है, कैसा डिज़ाइन है, वैसे ही आप बेच सकते हो, कुछ और नहीं बेच सकते। ओके, तो इट कम्स टू द कंडीशन हैज़ टू डिस्क्रिप्शंस। थर्ड आता है कंडीशन हैज़ टू सैम्पल्स। आपको पता है कि सैम्पल्स का मतलब क्या, आपने बहुत देखा होगा। जैसे कि आपने जैसे एक दाल ख़रीदने के लिए चले गए, आपने उसका सैम्पल देखा, उन्होंने आपको सैम्पल दिखाया, आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने एक कंपनी का दाल चूज़ किया, बट आपको कुछ और कंपनी का दाल मिला और ख़राब मिला। ओके, तो यहाँ आप रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन रिजेक्ट द गुड्स क्योंकि इट शुड बी करस्पॉन्डेंट, it should be corresponded with the quality of goods। बस उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, जब आप सैम्पल देखी बहुत अच्छा था, अभी देखा तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए वो आप रिजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंडीशन हैज़ टू सैम्पल as well as description। मतलब जैसे कि मैं ऑयल लेने चली गई, ओके, और मैंने वो ऑयल का सैम्पल देखा, डिस्क्रिप्शन में मुझे भी दिखाया गया, बताया गया कि ये ऑयल है वो बहुत अच्छा ऑयल है, सनफ्लावर का ऑयल है, अच्छा क्वालिटी का है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया, सैम्पल भी दिखाया था। अभी मेरे को ये ऑयल मुझे मिला, घर पे मुझे डिलीवरी किया उन्होंने, क्योंकि मैंने सिर्फ सैम्पल और डिस्क्रिप्शन सुना है, तो मैंने वो ऑयल देखा तो सैम्पल जो दिखाया था वो सेम ही था, बट वो सनफ्लावर का ऑयल नहीं था, जो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए वो नहीं था, वो कुछ और ऑयल था, दैट इज़ फ्लावर ऑयल कुछ था। ओके, फ्लावर ऑयल था, तो मैं क्या गुड्स को रिजेक्ट कर सकती हूँ? येस यू कैन, क्योंकि दोनों साथ में होना चाहिए, सैम्पल और डिस्क्रिप्शन साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंडीशन हैज़ टू मर्चेंडेबिलिटी। ओके, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आता है, ना मर्चेंडाइबिलिटी का मतलब होता है इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव गुड्स, वो डिफेक्टिव गुड्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ ऑनलाइन से अपने लिए एक लैपटॉप बाय किया, ओके, मैंने वो डिस्क्रिप्शन देखा, अच्छा है, सभी देखा बहुत अच्छा है, तो मुझे वो लैपटॉप मिल गया। जब मिला तो मुझे पता चला कि उसमें माइक्रोफोन, विंडोज़ कुछ भी नहीं चल रहा है, इट इज़ अ डिफेक्टिव गुड्स। तो मैं ये डिफेक्टिव गुड्स को मैं सेल करूँगी, मैं उसको वापस दूँगी, सेल नहीं करूँगी, वापस करूँगी, क्योंकि आई कैन नॉट रीसेल इट, कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि वो डिफेक्टिव गुड्स है। और मुझे जो लैपटॉप है उसमें मुझे 67 पिक्सल का कैमरा चाहिए था, मैंने इसमें लिखा था सर्च में कि मुझे 67 पिक्सल का कैमरा चाहिए, बट उन्होंने 67 ही दिखाया था, ओके, बट क्या हुआ कि वो डिफेक्टिव गुड्स निकला, उसमें 67 पिक्सल है ही नहीं, उन्होंने मुझे झूठ बोला, उन्होंने 50 भेजा और वो डिफेक्टिव गुड्स निकला, तो मैं ये गुड्स को रिजेक्ट करूँगी, आई विल रिजेक्ट दिस गुड्स, मैं क्या करूँगी, उसको रिजेक्ट करूँगी वो गुड्स को। ओके, ये आपको समझा, क्योंकि मैं सेल्फ यूज़ नहीं कर सकती ना। और एक आता है कंडीशन हैज़ टू होलसमनेस, ओके, जो रिलेटेड होगा फूड स्टफ्स में, ओके, जो रिलेटेड होगा फूड स्टफ्स में।
जहाँ ऊपर वाला हमने पढ़ा था वो किसी भी चीज़ों के रिलेटेड हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वटेवर, लैपटॉप वटेवर। होलसमनेस में फूड स्टफ्स के रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने अमूल बटर को बाय किया तो पता चला उसका एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने देखा, बाद में पता चला उसका एक्सपायरी डेट हो गया है, उसका येलो कलर हो गया है, तो ये एक डिफेक्टिव गुड्स हो गया, फूड स्टफ में डिफेक्टिव आया। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये वापस दूँगी, मैं ये गुड्स को रिजेक्ट करूँगी एंड आई विल क्लेम द डैमेजेस ऑल्सो। कैसे? एग्ज़ाम्पल है डी ने KM से KM से कर्ड खरीद लिया। ओके, कर्ड दैट इज़ दही, कर्ड मतलब कि बोल सकते हैं दही या छाछ। ओके, छाछ ले लो, छाछ खरीद लिया, द कर्ड। ओके, अभी क्या हुआ, कर्ड अच्छा नहीं था, कर्ड वॉज नॉट बेनिफिट, मतलब कि नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं था। ओके, बट ये डी को पता नहीं था, डी ने पी लिया एंड उसकी डेथ हो गई। उसके जो डैड है टी, उनको पता चला कि वो मिल्क के वजह से ये हुआ, तो ही सूट अ केस ऑन KM। तो अब क्या होगा, KM हैव टू रिकवर द डैमेजेस, मतलब कि टी कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम किससे, के से, KM से, और उसके ऊपर केस हो जाएगा KM के ऊपर। ओके, यू विल गेट सजा। तो ये रहा। अभी एक लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ सब में इम्प्लाइड था, इम्प्लाइड मतलब कि स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड हुआ है कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। ओके, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, इसमें मैंने बताया था क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें 67 पिक्सल कैमरा चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ सैम्पल में मैंने बताया था कि मुझे सनफ्लावर चाहिए। मैं इफ़ ओनली ऑयल बताती तो कुछ अलग होता। ओके, यहाँ मैंने बोल दिया कि मुझे दाल चाहिए, मैंने बोल दिया कि मुझे ड्रेस चाहिए, जो ब्लू कलर का ड्रेस होना चाहिए, डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट किया था, ये सब इम्प्लाइड था। बट अब देखने वाले हैं जो कंडीशन, ऐसे चीज़ जो नो इम्प्लाइड कंडीशन है, नो इम्प्लाइड कंडीशन है। मैम, इसका मतलब कि जैसे कि मैंने एक गोल्ड नेकलेस ख़रीद लिया, ओके, किससे, चलो मैंने, ए ने, ओके, मैं मतलब ए ने गोल्ड नेकलेस ख़रीदने के लिए गई केजी के पास, और केजी ने कुछ बोला नहीं, उसने भी कुछ पूछा नहीं, ए ने ख़रीद लिया और उसने पैसा दे दिया केजी को और हायर अमाउंट दिया। क्यों? क्योंकि ए को लगा इट इज़ अ रियल, और केजी को पता था ये रियल नहीं था, पर केजी को पता नहीं था कि ए ऐसा सोच रही है। तो इसमें किसकी मिस्टेक हो गई? ए की। अभी ए कैनॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम केजी, बट यहाँ उल्टा होता, ए ने बताया था केजी को कि मुझे रियल गोल्ड नेकलेस चाहिए, बट केजी ने बोला ये रियल नहीं है। बट केजी ने कुछ नहीं बोला इसमें कि रियल है कि नहीं, वो चुप रहा, तो ए ने ख़रीद लिया। ओके, अभी यहाँ ए कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम केजी। ओके, तो इस केस में ऐसा होना चाहिए, इसमें नो इम्प्लाइड मतलब स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता, बट इफ़ बायर ने पर्पस बताया कि क्यों ख़रीद ले है, क्या चाहिए, ये सब, देन तो सेलर की गलती है। अदरवाइज़ यहाँ इस केस में बायर की मिस्टेक होती है, और दूसरे सब केसेस में आप सेलर की मिस्टेक्स देखोगे। ओके,
तो आई थिंक आपको ये समझा। सो आज के लिए इतना ही। तो आई थिंक आपको ये समझा एंड इट वॉज ईजी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया गया है। थैंक यू।